गुप्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग एवं जीवन के मार्गदर्शन ने मेरी जीवन के प्रति अवधारण ही बदल दी। लगता है कि अभी तक सिर्फ उद्देश्य विहीन जीवन जी रहा था। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, प्रेम, मोह और आसक्ति में क्या अंतर है? परिशुद्ध प्रेम क्या है? हाँ, मोह जो है वो शरीर और शरीर संबंधियों से होता है। आसक्ति, प्रियता, वो भोग में भी हो सकती है, वो शरीर में भी हो सकती है, वो स्थान में भी हो। वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो मेरे अनुकूल पड़े उसमें आसक्ति होती है। और जो शरीर और शरीर संबंधी हैं, जितना भी हम विस्तार कर सकते हैं, उन सब से मोह होता है। और मोह होता है अज्ञान के कारण, आसक्ति होती है अज्ञान के कारण। और अज्ञान बैठा हुआ है अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी में। जब ये साधना, उपासना, आराधना के द्वारा अज्ञान का नाश होता है तो बुद्धि शुद्ध निर्णय करती है। शुद्ध निर्णय क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। मेरे परिवार में या परिवार के बाहर पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब में एक परमात्मा तत्व विराज। मोह का नाश हो गया। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। मोह का नाश और शाश्वत भगवत स्मृति का जागरण। तो जो मोह है वो शरीर और शरीर संबंधियों से होता है। जो आसक्ति है, जो अनुकूल प्रिय रागात्मक वस्तु है, उसमें होती है। वो वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, मान्यताएं हो सकती है, पद प्रतिष्ठा, जो भी आसक्ति। और इसी आसक्ति और मोह के बंधन में बंधा हुआ प्रेम को कभी जान ही नहीं सकता। और जो प्रेम होता है वो सच्चित आनंद घन से होता है। शरीरों में जो प्रेम कहा भी जाए उसे काम कहते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं, उसे राग कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम शाश्वत होता है, वो शाश्वत से ही होता है। ये जो कहा जाता है ना कि अमुक अमुक से प्रेम है, स्वार्थ की वासना को आप प्रेम नहीं कह सकते हैं। प्रेम जो होता है वो निष्काम होता है। प्रेम तत्सुख होता है। प्रेम की पहचान है प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम। बड़ा सूक्ष्म होता है, वो अनुभव में ही आने वाला होता है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, उसमें कोई कामना नहीं होती। और यहां कोई भी संबंध होता है तो कामना से ही होता है। सामने वाले के गुण, सामने वाले का धन, सामने वाले का रूप, सामने वाले की प्रति सुख भोगने की भावना, इसी से संबंध होता है। आप देख लीजिए। और जहां ये संबंध होता है उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं, ना कि उसे प्रेम कहते हैं। आज जो संसार में प्रेम कहा जाता है वो शुद्ध काम है, शुद्ध कामना से ही संबंध हो रहा है। और विशुद्ध प्रेम, जहां काम का किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। समझ रहे? भगवान की लीलाओं में जहां काम शब्द का भी प्रयोग किया गया वो महाप्रेम है, और लोक शब्द में जहां प्रेम का प्रयोग किया गया वो काम ही है। तो प्रेम और काम में बड़ा अंतर है। जैसे सूर्य और अंधकार, प्रेम भास्कर है और काम घोर अज्ञान अंधकार है। तो अज्ञान अंधकार से युक्त जन प्रेम को तो जान ही नहीं सकते। हाँ, परस्पर स्वार्थ पूर्ति को प्रेम कहते कि हम तुमसे प्यार करते हैं। जहां गुण देख के, रूप देख के, कुछ स्वार्थ देख करके जहां हाथ बढ़ाया जाता है उसे काम कहते हैं। और जहां कोई कामना नहीं होती वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। वो होता है श्री भगवान से, दूसरी जगह नहीं होता है। प्रेम दूसरी जगह हो ही नहीं सकता, वो केवल प्रभु से होता है। अब प्रभु और गुरुदेव में कोई भेद नहीं, गुरु गोविंद ने भेद कराए। तो जो हम गुरु में प्रेम करते हैं, प्रभु में प्रेम करते हैं, वो निष्काम माना जाता है। पर गुरुदेव में प्रेम होना लाखों में किसी एक के अंदर होगा। प्रेम का प्रदर्शन करना अलग बात होता है, प्रेम होना। अब उसकी पहचान, मेरे गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना है। हम लाखों कोस दूर हैं पर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रीति का मतलब क्या होता है? भला ऐसा कौन निर्वाह कर? गुरु लाखों मानते हैं लेकिन गुरु की मानने वाला कोई बिरला ही होता है। भगवान को लाखों पूजते हैं लेकिन भगवान से पाने के लिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई बिरले होते हैं।
जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, उनका प्रेम मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं, वही धन्य है। जो भगवान से लोक वस्तुएं मांगते हैं वो प्रेमी नहीं कहलाते हैं। प्रेमी वाणिज्य व्यापार नहीं है। प्रेम बहुत विशुद्ध चीज है। प्रेम का जो स्वरूप है वो केवल प्रेमी हृदय ही समझ सकता है, वाणी पूर्ण रूप से तो वर्णन कर ही नहीं सकती। प्रेम जब जागृत होगा तो अपने प्रीतम से एक सेकंड के लिए वो बिलग नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेमी का जीवन ही प्रीतम है। तो हमारे प्रभु का भी स्वभाव ये था, माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्। आप प्रेम करो और वो आपसे दूर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करते हैं? वो समा जाते हैं मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में। नैनन पी मूर्ति रहे, तेजस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। और न कछु सुहाय फिर अपने रस मातो, कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विदिनातो। जहां जहां पी की बात सुने, खोजत तिन गहनन। हमारे कृष्ण की कोई चर्चा सुना दे, मेरी प्रियाजू की कोई बात कर दे, कोई बात सुना दे। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, कोई प्रेम की चर्चा सुना दे, हृदय विकल रहता है। वो एक अलग चीज है। मोह, आसक्ति, राग, काम, ये अलग चीज है। आजकल हम इसी को प्यार कहते हैं। मोह को, राग को, काम को, आसक्ति को प्रेम शब्द में कह नहीं। प्रेम शब्द सच्चिदानंद से होता है। सच्चिदानंद के सिवा प्रेम शब्द कहीं सार्थक ही नहीं है। और आप अनजाने में सच्चिदानंद से ही प्यार कर रहे हैं, जैसे पत्नी। तो जब सच्चिदानंद अंतर ध्यान हो गया, अब रखो 1 रात, 2 रात, 10 रात रख के दिखाओ। नहीं को पैसा दे के आग लगवा दोगे। तो प्यार किसको कर रहे थे? बोले जो था वो तो निकल गया। तो जानते थे कौन था? नहीं जानते थे, इस शरीर को, इसी से प्यार करते थे। तो अनजाने में भी प्यार सच्चिदानंद से ही होता है, पर जान करके करते तो मुक्त हो जाते। अनजाने में तुमने शरीर को माना प्यार, तो इसीलिए फिर रोना पड़ता है, वियोग सहना पड़ता है, वो मोह राग काम के कारण। प्रेम एक विशुद्ध वस्तु है और वो निर्मल हृदय में प्रकाशित होती है। एक बार प्रकाशित होता तो सदैव बढ़ता रहता है। अचाह स्थिति में प्रेम का जागरण होता है। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तब तुम सन सहज सने। सहज प्रेम का प्रादुर्भाव कब होता है? अचाह स्थिति, कोई चाह नहीं, न लोक लोकांतर की, न मोक्ष की, न किसी भी सुख की, पर एक आग लगी हुई है। हा प्राणनाथ, हा प्रीतम, कब मैं आपको गले लगा पाऊं, कब आपको देखूं। हा कृष्ण, हा कृष्ण, बस चिल्ला चिल्ला कर रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हाहर हसंत। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है अपने प्रीतम। वो बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, पर वो केवल श्री कृष्ण के लिए। काम और प्रेम बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं। काम और प्रेम नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं। कामी पुरुष को भी रात्रि में नींद नहीं आएगी, प्रेमी पुरुष को भी रात्रि में नींद। काम का रंग चढ़ जाए तो तुम्हें भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओगे। जेल भरी है इसी से, है ना? बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहे हैं। पहचान अगर सही नहीं हो तो कभी कभी पीतल में भी सोने का भ्रम होने लगता है। तो पीतल और सोना ऐसा, लेकिन जौहरी की दृष्टि में नहीं। तो कहीं कहीं आसक्ति को, राग को, काम को लोग कहते हैं बहुत, देखो ये 2 प्रेमी हैं, ये बहुत। नहीं नहीं नहीं, वो पीतल है, सोना नहीं है। सोना जब जौहरी के सामने जाओगे तो पोल खुल जाएगी कि पीतल के दाम अलग होते हैं, सोने के दाम अलग होते हैं। प्रेम एक अलौकिक तत्सुख भावना से जागृत होने वाली अचाह स्थिति है। अब ये यहां चाहों की भीड़ लगी हुई, कामनाओं की, तो अचाह स्थिति का कैसे कोई परिचय प्राप्त कर सकता है? जहां किसी भी तरह की न सोच है, न कोई चाह है, बस तड़पन है। एक तड़पन, जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं। तो पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। एक अद्भुत पीड़ा, कब मिलोगे प्रभु, कैसे मिलोगे? हा कृष्ण, आज की भी रात गई, आज का भी दिन गया, दरस बिन दुखन लागे नहीं। ये प्रेम, वो मतलब
अब जब अनिर्वचनीय तो कैसे उसको कोई प्रकाशित करे, तो कैसे करे? बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहित दिन रैन। विरहाग्नि रूपी कमंडल है, नेत्र बैरागी पूरे विश्व में कहीं नहीं टिक रहे, एक विश्वात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए विकल है। हा प्यारे, एक झलक दे दो, एक बार मिल जाओ, नाथ आपके लिए जीवन अर्पित किया, नाथ आप मिल जाओ, बस अंदर ये चलता रहता है। फिर क्या होता है? देर थोड़ी लगती है, ऐसे उपासकों का आलिंगन प्रभु करते हैं। फिर जो रूप देखा तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी। अद्भुत स्थिति। अब चूंकि प्रेम शब्द से छेड़ा इसलिए से अद्भुत, वो किसी गुरु कृपा पात्र महान सुकृतशाली के हृदय में प्रेम का जागरण होता है। हमें लगता है हम सब कृपा पात्र ही हैं, अगर न होते तो धाम ना आते, सत्संग न मिलता। हम नाम जप करें और प्रभु से याचना करें। देखो एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है। इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा कड़वी दवा है, ए जाना है। दूसरी बात, कुछ नहीं साथ में जाला है, शरीर भी नहीं, तो राधा 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 राधा। जो कर रहे हो आराम से करो, गृहस्थी के कार्य, लेकिन राधा राधा बोलने में क्या जाता है? पाप कर्म मत करो, ऐसी पोटरी मत बांधो जो तुम्हें डुबो दे। नहीं, अच्छा कमाओ, अच्छी फसल लगाओ। काहे को बम्बुल की लगा रहे हो? चाहे जितना संभाल के चलोगे कांटा लग जाएंगे। दाक्षोहारा, आम, इतने इतने सुंदर फसलें क्यों ना बो? तो राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अच्छे आचरण करो। भगवान को प्रसन्न करने वाले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण, जीवन मंगलमय हो जाएगा। प्रेम तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। प्रेम मिलना और भगवान मिलना दो बात नहीं है। प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। प्रेम और भगवान में भेद नहीं, समझ रहे? अभेद प्रेम तत्व, अभेद तत्व है। भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। प्रेम आया मतलब भगवान प्रकाशित हो गए।